हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो सितंबर में होने वाले क्लैश ऑफ कैसल पे पर व्यू में डब्ल्यूई के कई पुराने रेसलर्स के दिखने के रूमर्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिन के ब्रे वाइट के रिटर्न के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रे वाइट के रिलेशन डब्ल्यूई के साथ अच्छे ना होने के कारण उन्हें डब्ल्यूई से रिलीज़ कर दिया गया था 2021 की गर्मियों के दौरान, और तब से ब्रे वाइट डब्ल्यूई से दूर है। पर जब स्ट्रांगली रूमर चल रहे हैं कि ब्रे वाइट रिटर्न करेंगे, क्योंकि जब से ब्रे वाइट ने डब्ल्यूबी छोड़ा है तब से ना तो वो AEW में दिखे हैं, ना ही इम्पैक्ट रेसलिंग में, और ना ही वो किसी अन्य रेसलिंग कंपनी में दिखे हैं, सिवाय एक दो कन्वेंशन को छोड़ के जहाँ ब्रे वाइट ने कुछ ऑटोग्राफ्स दिए और कुछ फोटोज क्लिक करवाए। और इसी कारण ब्रे वाइट के डब्ल्यूबी रिटर्न के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और जब से विंस मैकमैन ने कंपनी छोड़ी है और ट्रिपल एच का कंट्रोल पूरे डब्ल्यूबी में है, तब से ब्रे वाइट के रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि पिछले साल जब ब्रे वाइट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का था तो विंस मैकमैन ने ब्रे वाइट को रिटेन ना करने में इच्छा जताई, क्योंकि वो ब्रे वाइट की परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं थे। इसीलिए अब जब ट्रिपल एच का कंट्रोल पूरी डब्ल्यूई पे है और वो नए हेड है, तो वाइट के डब्ल्यूई में आने की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वाइट अब विंस मैकमैन के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते। इसलिए ब्रे वाइट को के सारे रिटर्न के रूमर क्लैश ऑफ कैसल की तरफ इशारा कर रहे हैं। और डब्ल्यूई के इस पे पर व्यू को जब डब्ल्यूई को इस पे पर व्यू को हेडलाइंस में लाना है, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस इवेंट में लगभग 70,000 लोग आने वाले हैं और इसलिए ऑडियंस को खुश करना है। तो ये सबसे अच्छा मौका है उनके लिए, क्योंकि ब्रे वाइट ही वो रेसलर है जिसे फैंस इस पे पर व्यू में देखना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो एक चीज़ जो शायद डब्ल्यूई को बदलनी पड़े वो है कि इस बार ब्रे वाइट को कोई पार्टनर ना दे एलेक्सा की तरह, क्योंकि फैंस स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ब्रे वाइट ने अपनी पॉपुलैरिटी खोई ही थी एलेक्सा ब्लिस की वजह से। और कुछ फैंस को लगता है कि ब्रे वाइट इस बार कल्ट लीडर वाले वर्जन में रिटर्न करेंगे, जबकि कुछ का मानना है कि वो अपने मसल मैन वाले रोल में रिटर्न करेंगे। पर ऑफिशियल्स की माने तो अगर ब्रे वाइट रिटर्न कर ही रहे हैं तो उन्हें अपने फिन वाले ब्रे वाइट के रोल में रिटर्न करना चाहिए, जो कि अब तक का उनका सबसे पॉपुलर वर्जन है। तो ब्रे वाइट उम्मीद कर रहे हैं कि उनका इस बार का रिटर्न अच्छा हो और वो फिर एक बार मेन इवेंट के स्टार बन जाए क्लैश ऑफ कैसल पे पर व्यू में। तो नेक्स्ट आता है अपने CM पंक। तो CM पंक ने हाल ही में एक बड़ी स्टेटमेंट दी है क्लैश ऑफ कैसल में अपने रूमर रिटर्न को लेकर, क्योंकि अगर आप सब में से कोई भी CM पंक को फॉलो करता है तो आपको मालूम होगा कि CM पंक और AEW के बीच कुछ खास नहीं चल रहा है, क्योंकि AEW के हेड टोनी खान और CM पंक के रिलेशन तनावपूर्ण हालत में है। और AEW के न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में AEW के कई रेसलर CM पंक पर बहुत गुस्सा है, इसलिए रूमर्स चल रहे हैं कि CM पंक अब शायद आखिरी बार दिखे थे AEW में। और इस खबर में जलती आग में घी डालने का काम किया उस क्विक मैच ने, जहां जॉन मॉक्सली ने CM पंक को बुरी तरह से हराया डायनामाइट में और AEW की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। और इस कारण CM पंक बहुत ही शर्मसार हुए लाइव टीवी पर, और कई फैंस ने ये देखने के बाद कहा कि अब शायद CM पंक AEW छोड़ देंगे। और बात करें CM पंक की डायनामाइट में जॉन मॉक्सली से हार जाने की, तो वो टोनी खान की ट्रिक थी CM पंक को पनिश करने की, क्योंकि CM पंक कई बार ऑफ स्क्रिप्ट चले जाते हैं और रिंग में बैड एटीट्यूड लेकर आते हैं। और इन लास्ट CM पंक बैक स्टेज में भी काफ़ी बुरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। और अब जब हम CM पंक के AEW में आखिरी बार दिखे तो CM पंक के दिमाग में प्रोफेशनल रेसलिंग को लेकर कुछ तो चल रहा है। वेल हाल ही में आए रूमर की माने तो CM पंक पॉसिबली फ्यूचरली क्लैश ऑफ कैसल में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि AEW के हेड टोनी खान अब CM पंक के बैड एटीट्यूड को लेकर ऑल टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। और उन्हें इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि CM पंक AEW के रिलीज़ होने के तुरंत बाद WWE में दिखे तो। और AEW की न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो CM पंक का कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले से मेंशन था कि कंपनी चाहे तो टाइम पीरियड से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहे तो कर सकती है। इसलिए आगे CM पंक अगर AEW में आखिरी बार दिखे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर वो क्लैश ऑफ कैसल में शॉकिंग एंट्री लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल एच कंपनी को नंबर 1 बनाने के लिए CM पंक के साथ मल्टी-ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को भी तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो CM पंक क्लैश ऑफ कैसल में ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के मैच के विनर के सामने आकर चैलेंज कर सकते हैं, जिससे WWE के आने वाले कई एपिसोड धमाकेदार हो जाएंगे। तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें कि आपको इन दोनों रेसलर्स के रिटर्न के बारे में क्या कहना है, और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।